हाय एवरीवन, सारे बच्चे आ गए, प्रेजेंट हैं क्लास में। यस मैम। नाम बता देती हूँ। स्नेहा, संध्या की रोड की आईडी से कौन है? तमन्ना, महक, ज्योति और योग्यता, शिवानी, है ना? ठीक है, चलो। वर्षा भी है। शिवानी के साथ वर्षा भी है, यस। तो अब लास्ट क्लास में आप लोगों ने बेटा घन और घनमूल पढ़ा था। ये भी वर्ग और वर्गमूल की ही तरह है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? घन का मतलब क्या होता है? अगर घात 3 है, कोई भी नंबर है, ए मान रही हूं मैं किसी नंबर को, उसकी अगर घात 3 है तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या है? ए का घन है। ठीक है, जैसे यस कि मैम। 3 की घात 3, इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। इसे 3। आप क्या पढ़ोगे? 3 की 3 घात का 3। घन। तो 3 का घन क्या होगा बच्चों? 27। 27 होगा। ठीक है, 9 मत कर देना इसे, 3 + 3 + 3, 4 का घन। अच्छा चलो, 3 का घन कर लिया है हमने। मुझे बताओ, -3 का घन क्या होगा? सारे बच्चे बताएंगे। -27। हाँ, -3 की घात 3, उसका मतलब -3 गुणा -3 गुणा -3, जिसका मतलब -27 हो जाता है। तो घन का मतलब सभी को समझ में आ गया? घात यस 3, मैम। यानी कि हम किसी नंबर को 3 बार गुणा करें। योगिता बेटा, आप बोल रहे थे आपको समझ नहीं आया, तो समझ आ गया आप? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब समझते हैं बेटा घनमूल क्या होता है। अब जैसे आपने घन की बात करी, वर्ग की बात करी थी, वैसे ही घनमूल भी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ? वर्गमूल। जहां मैं यहाँ पे छोटा सा 3 बना देती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? घनमूल। घनमूल। अब जैसे वर्गमूल में आप क्या करते थे? दो दो के जोड़े बनाते थे। यहाँ पर भी आप इसके गुणनखंड बनाओगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 यहाँ पे एकम 3 3। 3 के जोड़े बनाते हैं। हाँ, जैसे कि आपको याद होगा, हम वर्गमूल में तो दो दो के जोड़े बनाते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? 3। अब यहाँ पे 3 साथी आ जाएंगे। वर्गमूल में 2 साथी मिलके बाहर आके एक बार लिखा जाता था, लेकिन घनमूल में क्या होगा? 3 साथी एक साथ बाहर आएंगे, 3 का जोड़ा बाहर आएगा और एक बार लिखा जाएगा। ठीक है। हाँ जी बेटा, कि रोड की आईडी से कौन है? आप माइक बंद करो अपना। हेलो। मुस्कान है। अच्छा, मुस्कान है। ओके बेटा, मुस्कान। मुस्कान, आपने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की है? ओके, चलो। तो 27 का घनमूल क्या हुआ बच्चों? 3। 3 हुआ। सभी को बात समझ में आई? घनमूल क्या होता है, यस मैम। वर्गमूल क्या होता है? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। चलो, 64 का वर्गमूल निकालेंगे सारे बच्चे। सभी बच्चे कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके ज्योति। ठीक है, सभी खुद से कैलकुलेट करेंगे बेटा। 64 के गुणनखंड बनाएंगे सब। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। महक, आपने भी ठीक लिखा है। तो हम पहले 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 2 से भाग किया तो 8, फिर 2 से भाग किया तो 4, फिर 2 से भाग किया तो 2, फिर 2 से भाग किया तो 1। ये सबने कर लिया था। संध्या, शिवानी, संध्या, तमन्ना, सबने कर लिया। हाँ बोलो। यस मैम। वेरी गुड। अब आपने क्या करना है? जितने भी आपके 2 बने हैं वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो 2 कितनी बार आ रहा है आपके पास? 6 बार आ रहा है। 6 बार। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, और उसके बाद आपने इनको 3 3 के जोड़े में रखना है। तो आपके 2 जोड़े बन गए यहाँ पे, तो आप एक बार लिख दोगे 2 गुणा 2,
जो कि 4 के बराबर है। तो सभी को समझ में आ गया बेटा घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है? Yes, ma'am. मैम। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है। आप लोगों ने क्या करना है, 7 का घन निकालना है। ठीक है, स्कूल में आंसर करेंगे सब बच्चे। घन का मतलब सभी को पता होना चाहिए। मैम हो गया। बच्चे मुझे तो यहाँ एक का भी आंसर, ओ अच्छा अब ना करा, वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका ठीक है, वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों ने आंसर किया है। चलो 10 सेकंड और। पूजा, शिवानी, शिवानी बेटा समझ में आ रहा है? कविता की आईडी से कौन है बेटा? कविता देवी की आईडी से स्नेहा, आपने कर दिया? चलो वेरी गुड, सबने आंसर कर दिया है, शाबाश। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ और सभी का बिल्कुल ठीक है। 7 का घन का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, तो इसका मतलब क्या आ गया, 7 की गुणा 7 से करी तो 49, 10 की गुणा 7 से करी, 1 मिनट देख रही हूँ, दिखाओ। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन आना चाहिए, 343। वेरी नाइस। हाँ शिवानी, आपने डी क्यों भरा, वही मैं पूछने वाली थी अभी, मुझे यहाँ पे नजर आ गया 10 बच्चों ने बी भरा है बट एक बच्चे ने डी भरा है। शिवानी क्यों? मैम वो हो गया था। बच्चे ध्यान से भरना है, ठीक है? मेरी बहन बोल रही थी ना कि तूने मेरा सारण नहीं भरा, बस फिर मैं उससे बात कर रही थी। अच्छा बट आपने कैलकुलेट किया तो 343 आया था। हाँ मैम। ठीक है, बट आगे से ध्यान रखना है। चलो अब आगे समझते हैं बच्चों, आज हम घातांकों के नियम पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने घात के बारे में बहुत सारी चीज पढ़ ली है, घात क्या होती है, वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ ली है। आज हम जो है इनके बारे में कुछ नियम पढ़ने वाले हैं, जिससे क्या फायदा होगा बच्चों, 1 मिनट रुको, जिससे हमारी बच्चों कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ये नियम पढ़ने का ये फायदा है, आप जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन। ठीक है, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ये आपके खुद के सिलेबस में भी काम आएंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो एक ही आधार यानी कि जिनके आधार एक से होंगे वो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, उन घातों का गुणन आप किस प्रकार से करेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अगर ए घात, यहाँ पे ए आधार है, ए आधार है, दोनों के आधार एक से है, तो हम घातों के बारे में क्या करेंगे। अच्छा चलो मैं पहले अभी उस पे आती हूँ, डायरेक्ट आऊंगी। हाँ ज्योति आप ठीक बोल रहे हो। हाँ, अगर मैं कहूं बच्चों 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 बराबर है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है योगिता, 2 को कितनी बार गुणा करना? मैम 3 बार। 3 बार, तो मैं 2 गुणा 2 लिख सकती हूँ। यस मैम। शिवानी आप बताओ कि 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा बच्चे? मैम 2 बार लिखना। 2 बार लिखना, वेरी गुड। तमन्ना आप बताओ, अब मैं इसको घात के रूप में कैसे लिखूं, जो मैंने अभी लिखा है? 2 की घात 5। वेरी गुड, बताओ सब बच्चों को ये चीज समझ में आई, क्या किया, बहुत इजी था ना। अब अगर आप, 3 और 2 को प्लस भी तो कर सकते हैं ना। अब मैं वही समझाने आ रही थी बेटा, वही समझाने आ रही थी। देखो 5 आ गया ना, अगर आप इतना लंबा प्रोसेस ना करके डायरेक्ट 3 और 2 को जोड़ दो तो भी तो वो 5 बन जाएगा। यस मैम। है ना, तो अगर आपके आधार एक से होंगे तो आप घातों को क्या करोगे बच्चे, जोड़ दोगे। अब मुझे बताओ, क्या 2 की घात 3
गुणा 3 की घात 2। क्या इसे आप 3 की घात 5 लिख सकते हो? नो Yes, मैम, क्योंकि ma'am. आधार तीन नहीं है। नो वेरी गुड, नहीं लिख सकते बच्चे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। मैम अलग अलग है। नहीं, आधार वो अलग भी नहीं अलग है। लिखना, ये इसको इस तरह सॉल्व भी नहीं कर सकते, बस मैम ये आधार doubt- अलग अलग नहीं होगा हाँ, प्लस। आधार भी अलग है, मतलब घात भी अलग है। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, सभी बच्चे बताएंगे। 12 की घात 5 प्लस सॉरी गुणा 12 की घात -3। सभी बच्चे बताएंगे 12 की घात कितनी लिखूं? चार्ट में लिखेंगे सब बच्चे। आधार एक से है तो घातें जोड़ दोगे। तमन्ना, ओके तमन्ना, ठीक है। महक, ओके। आपने 5 में क्या जोड़ना है बच्चों? 3 मैम 3 क्या जोड़ना है? -3 -3 जोड़ना है बच्चों। तो दोबारा से करो, 5 में क्या जोड़ना है? -3 12 की घात 5। 5 में क्या जोड़ना है बच्चों? मैम -3 3 अब फिर से बताओ, सोच समझ के आंसर क्या आएगा? मैम -8 मैम 2 12 की घात -8। अच्छा, एक मिनट। तमन्ना, आप माइक ऑन करो। की घात 8। मैम ये कट जाएगा। 2 आएगा 5 इसका प्लस -3। बच्चों पहला काम क्या करते हैं हम? चिन्हों के गुणा। ब्रैकेट खोलने का काम। 5 -3 कितना होता है बच्चे? माइनस में 2 आ जाएंगे। बच्चे माइनस में क्यों? 2 नहीं आएगा, 5 बड़ा है, बड़े के साथ जो चिन्ह है वही चिन्ह बताए, भूल गए? मैम प्लस करने के बाद +2 आएगा। 2 आ जाएगा समझ गए बात को? इसमें। अच्छा, चल अभी मैं एक सिंपल सा ही क्वेश्चन देती हूँ। 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अब मुझे फाइनल आंसर बताओ, 3 की घात कितनी और 5 की घात कितनी? सारे बच्चे चार्ट में लिखेंगे बच्चों। मैम ये 2 क्वेश्चन है मैम, तो ये एक ही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है 3 की घात कितनी आएगी और 5 की घात कितनी आएगी, आपको ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ घात बता देना चार्ट में। यस मैम। ओके, ठीक है ज्योति। ओके, सभी लिखने दो। वेरी गुड महक, वेरी गुड तमन्ना। तमन्ना 1 मिनट, नोटबुक दिखाओ बेटा। अच्छा, माइक ऑन करके बता दो, आपने बहुत छोटा लिखा था ना, मैं समझ नहीं पाई। 3 की घात मुझे बहुत ही छोटा लिखा हुआ है तमन्ना आपने। आप माइक ऑन करके बता दो तमन्ना। वेरी गुड। शिवानी, आपको समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। 3 की घात मैम अब 6। दिख गया, हाँ, अब नजर आ गया। ठीक है शिवानी, आप बड़ा माइक बड़ा ऑन लिखा करो। है। हाँ, अब ठीक लिखा है। शिवानी है क्लास में? शिवानी, वर्षा, बच्चे क्लास माइक में। है ना, माइक ऑन करो अपना आप। चलो बच्चों, चलो कोई बात नहीं। 3 की घात क्या आएगी? जो 3 की घात है उन दोनों को जोड़ दो, 4 + 2। 5 की घात में क्या आएगा? जो 5 की घात है, 2 + 3, है ना? अब आप इसे सॉल्व कर दो। 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 5। सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस अगर आधार एक से हो, गुणा हो रही हो, तो Yes, आप किस तरह से गुणा करोगे? अब बताएंगे सब बच्चे। 3 की घात 4
गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 कितना होगा? सारे बच्चे मैम मुझे 3 की घात 9। मैम 3 की घात 9। सारे बच्चे अपना फाइनल आंसर बताएंगे। 3 की घात 9। मम्मी सारे 3 की घात 9। हाँ, एक बार फिर से सोचो। 3 की घात 4 और 9 5 इस ये जो तीसरा है इसको अकेला क्यों छोड़ दिया बेटा? इसको वेरी मेरे को गुड देखना। तमन्ना, वेरी गुड तमन्ना, मैम 10 तमन्ना आएगा ने सही एक। लिखा है। मैम 10 हाँ, आएगा। वेरी गुड ज्योति, ज्योति ने भी अब सही लिखा। बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है तो घात 1 तो मैम होगी ना। 1 आएगी घात इसकी। हाँ, तो 4 + 5 + 1 तो मैम 3 मेरा की घात। ठीक है। हाँ, तमन्ना का ठीक है, फिर ज्योति ने भी ठीक लिख दिया था। अब महक का भी ठीक है, वंदना का भी ठीक है, कीर्ति का भी ठीक है, सारे बच्चों का ठीक है। बताओ सबको समझ में आया? योगिता समझ में आ रहा है बात? स्नेहा, गीता, संध्या, संध्या यस मैम। समझ में आ रहा है? पूजा, यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। तो ये क्या था, अगर आपके आधार 1 से हो तो आप घातों को जोड़ देते हो। अब अगर आपके आधार 1 से हो लेकिन क्या हो रहा है बेटा, विभाजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 2 की घात 5 बटा 2 की घात 3, यहाँ पे बताओ आधार 1 से है बच्चों, मैम यस मैम। घाते अलग अलग, तो आप क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे पहले मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। 2 की घात 5 का मतलब क्या होगा बच्चों? 2 को 2 को 5 बार 5 बार गुणा मल्टीप्लाई करना। और 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा? 2 को गुणा करना। 3 बार गुणा करना। अब देखो यहाँ, ये इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, आपके पास क्या बचा? 2 गुणा 2, जिसका मतलब क्या होता है? 2 की घात 4। और 2 की घात 2। मैं घात की बात कर रही हूँ, आप लोग भी सही बोल रहे हो, आप लोग भी सही बोल रहे हो। 2 की घात 2, ओके मैम। ठीक है। अब मुझे बताओ, घात 5 है और 3 है, 2 कैसे आ सकता है? क्या जोड़ के 2 आ सकता है? हम घटा मैम सकते। माइनस करके। माइनस करके 2 मिल जाएगा। तो आप इसको Yes, ma'am. कैसे लिख सकते हो? आधार 1 से है, भाग हो रहा है, तो आप घातों को क्या करोगे बच्चे? माइनस। माइनस। माइनस कर दोगे। समझ में आ गई बात? गुणा है तो Yes, जोड़, भाग है तो गुणा। माइनस, भाग है मैम तो फॉर्मूला माइनस। मैम हाँ, एक सवाल दे दो ऐसा ही। हाँ, अब पहले फॉर्मूला नोट कर लो। अगर आधार 1 से है, घाते अलग अलग हैं, बीच में भाग का निशान है, तो आप माइनस करोगे। सभी बच्चे करेंगे अब 10 की घात 5 बटा 10 की घात 2। सॉल्व करके बताएंगे पूरा कितना आएगा, घात में नहीं, पूरा सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, एक मिनट ज्योति, मैं देख रही हूँ आपकी नोटबुक। वेरी गुड ज्योति, बिल्कुल ठीक है, बट फॉर्मूले से करोगे तो और अच्छी बात होगी। इसको आगे भी सॉल्व करो। मैम मैंने फॉर्मूले से ही किया है। आप मुझे तो यहाँ काटते हुए नजर आ रहे हैं ना, बट हाँ डायरेक्ट लिखोगे तो भी ठीक है। वैसे आगे भी सॉल्व कर लो, ठीक है। वैसे महक, वेरी गुड तमन्ना, महक का देखते हैं अब। महक का भी ठीक है, बाकी सारे बच्चे बताओ। हाँ, ये मैम आंसर हमारा आपका भी ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। 10 की घात 3, यस बच्चों। तो आधार 1 से है, भाग हो रहा है, तो आप घातों को आपस में माइनस कर दोगे, तो 10 की घात क्या होगी मैम बच्चों? मैम इसको सॉरी, ऐसे फाउंड एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आ रही हूँ बेटा, नोटबुक देख रही हूँ। हाँ, अब बताओ। ऐसे फाउंड आउट करना है। हाँ यस, अब वो भी ठीक था ज्योति, बट फॉर्मूला है ना। ओके। आप कई बार 10 लिखने से बच गए ना ऐसा करने से। अब बताओ, सारे बच्चों को समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट घातों को माइनस कर दो। समझ में आ गई बात? यस मैम। मैम। सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जिसमें दोनों चीजें मिक्स होंगी। 5 की घात 2 गुणा
5 की घात 3 बटा 5 की घात 4। सभी बच्चे इसे सॉल्व करके बताएंगे कितना आएगा। पहले आप अंश में कौन सा वाला लगाओगे, 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 को सॉल्व करोगे पहले, उसके बाद भाग करना। मैम देखो मैम हमारा नोटबुक दिखाओ बेटा। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कविता देवी की आईडी से है कौन बच्चे, नाम भी बताओ अपना। करिश्मा। करिश्मा, वेरी गुड। ज्योति फाइनल आंसर दिखाओ, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक किया है आपने, वेरी गुड ज्योति। चलो महक, अब आपकी नोटबुक देखती हूँ मैं। महक बेटा फाइनल आंसर, वेरी गुड महक, बिल्कुल ठीक है। और दिखाओ, और किस किसने किया है। महक, करिश्मा और ज्योति की नोटबुक नजर आई है अभी तक मुझे। जिन बच्चों ने अगर कर लिया है आप चार्ट में भी लिख सकते हो। हाँ संध्या बताओ। एक बार संध्या पूरा सॉल्यूशन दिखाओ बेटा, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है मुझे देखने दो। ठीक है, अब पहले संध्या ये बताओ 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 को आप क्या लिखोगे। 5 की घात 2 गुणा, अच्छा चलो मैं ऐसे ही समझाती हूँ। संध्या मुझे ये बताओ, अभी इसको बताओ बस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे संध्या। आधार एक पे है, घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जोड़। वेरी गुड। तो 5 की घात कितनी बेटा, मैं 5 की घात 5। वेरी गुड। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या, अब बताओ क्या करेंगे हम इसके आगे। आधार एक से है, भाग हो रहा है, घातें क्या क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, हो जाएंगी संध्या। यस मैम। तो 5 माइनस 4 कितना होता है बेटा, मैम 1। आ गया आपका आंसर। यस बताओ तमन्ना, समझ में आया। योगिता, यस मैम। शिवानी, बच्चे मुझे सन्नाटा नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सच में। मैम आ रहा है, आ रहा है। वेरी गुड गीता, यस ठीक है। अब देखो घात की घात लेना, ठीक है बच्चों। अगर कोई संख्या है उसकी घात m है और उसकी भी घात n है, तो आप क्या करोगे, इन घातों को आपस में गुणा कर दोगे, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे 2 की घात 2 है और उसकी भी घात कितनी है, 3 है। तो आप क्या करोगे, 2 की घात 2 गुणा 3, तो कितना हो गया बच्चे, 2 की घात 6। तो अगर घात की घात लेनी है तो क्या होगा, वो समझ में आ गया मैम यस मैम। सारे बच्चों को, यस मैम। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन दूंगी पहले मैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। 3 की घात 4 और इस पूरे की घात 5, सभी बच्चे बताओ 3 की घात कितनी। 4। योगिता, अगर घात के ऊपर घात, 3 की घात 20। बच्चे ये दोनों आपस में, हाँ 3 की घात 20, समझ में आई बात। सारे बच्चों को जाएंगे। क्या हुआ, 3 की घात 20 आई है। हाँ अगर घात के ऊपर घात है बेटा, अगर हमने सही घात बताया के था। ऊपर घात है, हाँ बिल्कुल ठीक, जिन बच्चों ने सही बताया था। कोई बात नहीं, हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन की। अगर 5 की घात 2 और इस पूरे की घात कितनी, 4 है, ठीक है, और उसकी गुणा किससे कर रहे हैं हम, 5 की घात, उसकी गुणा कर लेते हैं उसे और उसे भाग कर लेते हैं 5 की घात 4 से। अब देखो सारे बच्चे, पहले आपने इसे सॉल्व करना है। सभी बच्चे बताओ 5 की घात कितनी आएगी सॉल्व करके इसे, 8। 8 या फिर 6, मैम 8 आएगी। सारे बच्चे एग्री करो ना, 8 आएगी। 8 के ऊपर घात तो 4 दूनी 8 गुणा 5 की घात 2 बटा 5 की घात 4। बताओ सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यस मैम।
तो कितना हो गया ये? 5 की घात कितनी बच्चों? 8 प्लस 2 10 बटा 5 की घात 4। वेरी गुड। 5 की घात 10 बटा 5 की घात 4, तो कितना हो गया बच्चों ये? की घात 6 आएगी। 10 मैम 5 की माइनस 4 बराबर है 5 की घात 6। समझ में आया सारे बच्चों को? यस मैम। ठीक है, अब मैं एक एक से करके पूछूंगी। कौन कौन प्रेजेंट है मैम पहले 5 की हैंड घात रेज 6 करो। कैसे आएगी? मैं एक बार बता दो। अच्छा, एक मिनट बाकी सब हैंड रेज करो। किसको दोबारा से समझना है? मैं उन्हीं बच्चों को समझाऊंगी। ठीक है, संध्या, महक, पूजा। ओके चलो ठीक है, दोबारा से समझ लेते हैं। मुझे भी समझना है। ठीक है, हाँ मैं सबको समझाऊंगी। अब पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन था, मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ। 5 की घात 2 और इस पूरे की घात 4। सभी बच्चे पहले इस पे फोकस करेंगे और मुझे बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा। 5 की घात 5 की घात 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 होगा बच्चों। मैं एक एक स्टेप करके बता देती हूँ। चलो, तो 2 गुणा 4 हो गया 8। अब बताओ, पहले अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस वाले 5 को सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा था? a की घात m और उस पूरे की घात n, तो वो घातें आपस में गुणा हो रही थी। संध्या, शिवानी, योगिता, ये चीज समझ में आ गई? मैम आ गई। मैम आ ठीक है, गई। चलो अब मैं एक एक से पूछूंगी। पहले शिवानी, आप अनम्यूट करो अपने आप को, माइक ऑन करो। शिवानी, आप मुझे बताओ, आप इसको कैसे सॉल्व करोगी, अंश को? अंश को हाँ, 5 गुना 8। यहाँ पे देखो आधार एक से है बेटा, मैम हाँ। और बीच में गुणा का निशान है, तो घातें आपस में क्या हो जाती है? मैम एक मिनट शिवानी, मैम एक मिनट बेटा, देखो जिससे पूछा जाए वो बताएगा। शिवानी आप बताओ। मैम प्लस। प्लस, तो क्या आना चाहिए घात में? मैम 10। 10 आना चाहिए। वेरी गुड। अब संध्या, आप अपना माइक ऑन करो। संध्या, यहाँ पे आधार एक से है और भाग हो रहा है, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं बेटा? मैम जुड़ जाती है। बेटा भाग हो रहा है, मैम माइनस हो जाएंगी। माइनस हो जाएंगी। अब माइनस करके आ गया ना 5 की घात 6। मैम 5 की घात 6। 10 माइनस 4 6। बताओ, मुझे लग रहा है संध्या समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? मैम आ गया समझ में। आ गया। पूजा, और किसी ने भी हैंड मैम, रेज आ किया गया। था? किसने हैंड रेज किया था और किसको समझ में नहीं आया था? बताओ बेटा एक और बार। आ गया। आ गया ना? वेरी गुड। सारे मैम बच्चों को अच्छे से। प्रीति है। अच्छा, प्रीति है, सॉरी बेटा, मुझे पता ही नहीं था। मैं हमेशा आपको पूजा ही बुला रही थी। बताओ, सबको समझ में आ गया? अब मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ बेटा। अगर आपके आधार एक से हैं, ध्यान देना, आधार एक से हैं और घातें अलग अलग हैं या एक सी हैं, तो भी कोई बात नहीं, तो आप बीच में क्या है? गुणा है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपकी घात आपस में क्या हो जाएंगी बेटा? प्लस हो जाएंगे। प्लस हो जाएंगी। अब दूसरी चीज, अगर आपके आधार एक से हैं लेकिन बीच में किस चीज का निशान है? भाग भाग का निशान है, तो आपकी जो घात होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों? हट जाएंगे, माइनस हो जाएंगी। ये दो रूल सबने नोट कर लिए। तीसरा क्या है कि अगर किसी संख्या की घात है और उसकी भी घात है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपको ये समझ में आ गया कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब गुणा करना है? यस मैम। किस किस को अच्छे से समझ में आ गया? हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। काफी सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। पक्का अच्छे से समझ में आ गया है? यस मैम। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब समान घातांकों वाली घातों का गुणन। अब ये चीज बहुत ध्यान से देखना। अब हमारे पास आधार अलग अलग है बेटा, ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ 2, लेकिन घात सेम है। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब
थोड़े से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चों आधार 1 से है क्या? आधार 1 से है? नो मैम। नो मैम। नहीं। नो मैम। क्या घात 1 से है? यस मैम। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक साथ लिख दो इन्हें, 2 गुणा 3 और इस पूरे की घात 2 लिख दो। तो ये किसके बराबर हो गया बच्चों? 6 की घात 2 के बराबर। ये कब होगा? जब आपकी घात एक सी होगी लेकिन आधार अलग अलग होंगे। समझ में आ गया सबको? यस यस मैम। सबका यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. चलो आ गया है समझ में। तो अब सारे बच्चे ये कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं कहूँ 10 की घात 2, 10 की घात 2 को आप क्या 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 लिख सकते हो? सभी बच्चे चैट में यस और नो बताएंगे। सोचो सोचो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मैम लिख सकते हैं। वेरी गुड, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी तो पढ़ा कि अगर हमारे आधार अलग अलग हैं पर घात एक सी है, हम उन्हें आपस में एक साथ लिख सकते हैं। तो 10 की घात 2 आ जाएगा, है ना बच्चों? यस, बिल्कुल ठीक, Yes, बिल्कुल ma'am. ठीक तमन्ना, वेरी गुड, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो सारे बच्चे बताएंगे 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 किसके बराबर आ जाएगा? मैम 6 की घात 5। 6 घात 5। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी को समझ में आ गया? यस मैम। अब हम कुछ हाँ। मिक्स वाले क्वेश्चंस करते हैं। सॉरी सभी बच्चे बताएंगे 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 बराबर है 8 की घात 2। यस और नो, चैट में सिर्फ यस और नो लिखना है। मैं रीजन आप लोगों से माइक ऑन करा के पूछूंगी। यस और नो, यस या फिर नो। ओके, सिर्फ 3 ही बच्चों ने आंसर किया है। ओके चलो प्रीति बेटा आप बताओ नो क्यों? मैम कैमरा ऑन करके दिखाएं। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। प्रीति आप बताओ नो क्यों बोला आपने? क्यों सही नहीं है ये? ये अलग अलग है। ये अलग अलग है, ओके ये बात सही है। तो फिर क्या आना चाहिए था यहाँ पे? अगर ये नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए? सही आंसर क्या होगा मुझे ये बताओ प्रीति। चलो कोई बात नहीं, शिवानी आप बताओ सही आंसर क्या होगा? मैम नोटबुक चलो तमन्ना आप बताओ। बताएं। हाँ मैम वेरी मैम 15 की हाँ। घात 2। मैम देखो प्रीति, प्रीति बेटा माइक ऑन करो। यस मैम। प्रीति आधार अलग अलग हैं लेकिन घात कैसी है बेटा? मैम एक सेम है। एक सेम है। तो आप आधार को आपस में क्या कर दोगे? एक साथ लिख दोगे। तो ये 15 की घात 2 हो जाएगा। समझ में आया प्रीति? यस मैम। शिवानी आपको, तमन्ना, संध्या, मैम आ गया। सारे बच्चों को समझ में आ गया है? आ गया था ना तो फिर इसीलिए कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा हाँ, मैंने जान के पूछा था ना। अब सारे बच्चे बताएंगे अगर 5 की घात 2 है उसको मैं 2 की घात 2 से गुणा कर रही हूँ तो क्या आंसर आना चाहिए? फटाफट से आंसर बोलते जाएंगे सब। मैम 10 की घात 2। 10 की घात 2। 10 की घात। वेरी गुड। चलो अब शिवानी, शिवानी आप माइक ऑन करो। मैम कर ही रखा है। शिवानी आप बताओ 3 की घात 2 गुणा 5 6 की घात 2। मैम 18 की घात 2। वेरी गुड, 18 की घात 2। संध्या आप अपना माइक ऑन करो। यस मैम। संध्या आप बताओ 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 कितना आएगा? मैम 9 की घात 7। मैम हम बताएं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, संध्या दोबारा से देखो। मैम 1 मिनट। हाँ हम क्या? बताएं। एक मिनट बेटा, जिससे पूछा जाएगा। संध्या मैम 9 की घात 3। आधार, संध्या आधार एक से है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं?
ध्यान से देखो, यहाँ पे घातें अलग अलग है। ये जो हमने दोनों क्वेश्चन किए इनमें घातें एक सी थी, तब हम आधार गुणा कर रहे थे। अब इसमें बताओ कौन सा वाला नियम लगेगा। सही सोच बताएं। रहे हो आप? 1 मिनट बेटा, ऐसे नहीं करो, मैं सबसे पूछूंगी। मैम गुना संध्या, होगी इससे। बेटा आधार एक से हैं, घात बीच में गुणा का निशान है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, याद है? मैम हमने बताया तो था, पहले जुड़ जाएगी। बेटा आपने 9 की घात बोला था ना, है ना? बट ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब मैं एक एक करके ही पूछूंगी, सबसे लाइन वाइज पूछती हूँ मैं, अल्फाबेटिकली, ठीक है। चलो गीता आप हो क्लास में, मैं अल्फाबेटिकली पूछ रही हूँ सबसे। गीता है क्लास में? यस मैम। ठीक है गीता, मैं कोई भी चारों में से कोई सा भी नियम पूछ सकती हूँ, तो सभी बच्चे तैयार रहना। गीता आप मुझे बताओ, 3 की घात 2 और इस पूरे की घात 4, क्या आंसर आएगा बेटा? गीता आप मुझे बता दो, ये आपस में जुड़ेंगे, गुणा होंगे, भाग होंगे, क्या होंगे बेटा? मैम प्लस आएंगे। नहीं बेटा, जब घात के ऊपर घात होती है, अगर फॉर्मूला क्या है, a की घात m और इस पूरे की घात n, तो हम क्या करते हैं, घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है गीता, बताओ क्या आंसर आना चाहिए फिर? 3 की घात कितनी? 6। बेटा 4 की गुणा 2 से करते हैं 6 आता है, 8। 8 आ जाएगा। समझ में आ गया गीता? यस मैम। ठीक है, अब गीता मुझे बताओ, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 कितना आएगा? मैम 9 की घात 6। नहीं बेटा, अगर आधार एक से है, बीच में गुणा का निशान है, तो हमारी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है गीता, बताओ 3 की घात क्या आएगी फिर? 6। 6 क्या आएगी। मैम? अगर आधार एक से है, गुणा का निशान है, तो घातें जुड़ जाती हैं। गीता बेटा अब आप ही बताओगे, 3 की घात 4 बटा 3 की घात 2 किसके बराबर होगा? आधार एक से है, भाग हो रहा है, तो हमारी घातें आपस में माइनस हो जाती हैं। अब बताओ आप क्या आंसर आना चाहिए? मैम 3 की घात 2। वेरी गुड गीता, 3 की घात 2। अब लास्ट वाला पार्ट बताओगे आप, अगर 3 की घात 4 है और इसकी गुणा हो रही है 2 की घात 4 से, तो आंसर क्या आएगा? अब आधार गुणा कर, क्योंकि घातें एक सी है ना, 4 4, अब आप आधार गुणा कर सकते हो। अब आंसर क्या आएगा बेटा? 3 की घात 2 3 अगर a की घात m है, उसकी गुणा b की घात m से हो रही है, तो आप a b की पूरी घात m लिख सकते हो। मतलब आप आधारों को, जो आप पहले वाले पार्ट में बोल रहे थे ना, दूसरे वाले में सॉरी, तो अब आप 3 और 2 को एक साथ लिख दो और इनकी घात को 4 लिख दो। क्या आंसर आएगा गीता? 6 की घात 4। वेरी गुड। अब बताओ बाकी सब बच्चों को भी ये चारों क्वेश्चन समझ में आए? यस मैम। ठीक है, चलो गीता के बाद संध्या आप माइक ऑन करो। यस मैम। ठीक है, ये सबने साथ साथ नोट भी किए है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब संध्या आप बताओगे बेटा, 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 3, क्या आंसर आएगा? आपके सामने सारे रूल्स भी लिखे हुए हैं। काट भी सकते हैं। बेटा काटोगी क्यों? मैम 2 की घात 12। वेरी गुड संध्या, क्योंकि हमारी घात के ऊपर घात है, तो हम घातों को आपस में गुणा करेंगे। शाबाश संध्या। अब संध्या आप मुझे बताओ, 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 3, क्या आंसर आएगा? हाँ जी बच्चे, क्या आंसर आएगा? संध्या आधार एक से हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती है? टूट जाती हैं मैम। जुड़ जाती हैं। तो क्या आना चाहिए आंसर? मैम 7 तो 2। 4 की बिल्कुल घात भी,
हाँ 4 नहीं, 2 2 ही हाँ, रहेगा, 2 की 2 घात की 7। घात 7। वेरी गुड वेरी गुड। अब संध्या मुझे ये बताओ 2 की घात 4 बटा 2 की घात 3 कितना आंसर आएगा? मैम 2 की घात 1। वेरी गुड। और अगर मैं कहूं कि 4 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, अब क्या आंसर आएगा? मैम 12 की घात 2। शाबाश संध्या, वेरी गुड। अब बाकी सब बच्चों को भी समझ में आया ये? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब कविता की आईडी से कौन है वो माइक ऑन करो बेटा। कविता देवी की आईडी से कौन है बच्चे? एक और बार नाम बता दो आप अपना। मैम करिश्मा। करिश्मा, ओके ठीक है, अब मैं याद रखूंगी। करिश्मा बेटा आपको सब समझ में आया? यस मैम। करिश्मा आप मुझे बताओ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 क्या आंसर आएगा? 6 की घात हाँ 6 की घात 3। वेरी गुड करिश्मा। ओके करिश्मा, करिश्मा अब आप बताओ 3 की घात 4 बटा 3 की घात 2 कितना आंसर आएगा? 3 की घात 2। वेरी नाइस करिश्मा। 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 कितना आंसर आएगा करिश्मा? 3 की घात 6। शाबाश करिश्मा, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो तमन्ना अब आप माइक ऑन करो। यस मैम। तमन्ना सारे समझ में आ गए रूल्स? यस मैम। चलो किससे तो माइक ऑन किया? तमन्ना। तमन्ना आप बताओ 2 की घात 4 और इस पूरे की घात -2 क्या आंसर आएगा? मैम 2 की घात -8। वेरी गुड तमन्ना। तमन्ना 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 6 कितना आंसर आना चाहिए? 2 की घात 2। 2 की घात नहीं 4। मैम, मैम 2 की घात 10। वेरी गुड। 2 की घात 6 बटा 2 की घात 4 कितना आंसर आना चाहिए तमन्ना? मैम 2 की घात 5। मैम 2 की घात 2। वेरी गुड तमन्ना। तमन्ना कोई डाउट इन चारों में? आप नो मैम। वेरी गुड। चलो महक अब आप अपना माइक ऑन करो। ओके मैम। ठीक है महक आप मुझे बताइए चलो 12 की घात, एक मिनट, 12 की घात 2 और इस पूरे की घात 1/2 क्या आंसर आएगा बेटा? 12 की घात 1। वेरी गुड, क्योंकि 12 की घात 2 गुणा 1/2 तो 12 की घात 1। शाबाश महक। महक अब आप मुझे बताइए 3 की घात 4 गुणा 3 कितना आएगा? 3 की घात 5। शाबाश। और अगर मैं कहूं कि 3 की घात 4 बटा 3? 3 की घात 3। शाबाश महक। ओके 4 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 अब कितना आंसर आएगा? की घात 3। 12 की घात 3। वेरी गुड। सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए यहाँ यस तक के? यस। वेरी गुड। चलो अब मुकेश की आईडी से कौन है बेटा? कीर्ति है कि वंदना है? वंदना। वंदना। वंदना आपको सब समझ में आया? यस मैम। चलो वंदना अब आप बताओगे 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 5 कितना आंसर आएगा? 2 की घात 20। वेरी गुड, 2 की घात 20। अब वंदना आप मुझे बताओ अगर 2 की घात 4 है और इसकी गुणा करनी है हमें 2 की घात 5 से और फिर उसे भाग करना है 2 की घात 3 से, अब क्या आंसर आएगा बेटा? पहले मुझे ऐसे ही बता दो स्टेप बाय स्टेप। पहले यहाँ पे क्या लिखूं अंश में? 2 की घात कितनी लिखूं? 2 की घात 9। वेरी गुड वंदना। 2 की घात 9 बटा 2 की घात 3 और इसको सॉल्व करके क्या आएगा बच्चे?
सारे बच्चे साथ साथ नोट भी करते चले। हाँ बताओ वंदना, दोबारा बताओ। 2 की घात 12। अच्छा अब हम बताएं। एक मिनट एक मिनट, जिससे पूछा था, देखो मैं इसलिए सबसे पूछूंगी माइक ऑन करके। वंदना के बाद ज्योति आपकी बारी है। वंदना, आधार एक से है, भाग हो रहा है, घाते आपस में क्या हो जाएंगी बेटा? माइनस माइनस हो जाएंगी। तो 9 माइनस 3, 6। समझ में आ गया वंदना? यस मैम। वेरी गुड। चलो ज्योति, अब आप अपना माइक ऑन करिए बेटा। ठीक है, एक किसने हैंड रेज किया था बच्चे? एक मिनट ज्योति, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे। चलो मैम वो ज्योति, स्किप पे पानी। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं। अब पहला स्टेप क्या होगा ज्योति? पहले इसको मैम सॉल्व 10। करके क्या? हाँ मैम 10 की घात 6 ओके, गुणा 10 और की फिर घात 4 बटा 10 की घात 3। अब क्या करूं? मैम 10 की घात 10। वेरी गुड, बटा 10 की घात 3, और इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 10 की घात 7। 10 की घात 7। सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। वेरी मैम गुड। प्रीति, प्रीति से मैंने पूछ Yes. लिया था, मैम यस और नो? मैम नो। नो, ओके। चलो प्रीति, आप मुझे बताओ, 2 की घात 4 और इस पूरे की घात 3 की गुणा अगर मैं करूं 2 की घात 8 से, तो कितना आंसर आएगा? अभी मैं थोड़े से टफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि काफी बच्चों को आ गया है। आप ही बताओ पहले क्या लिखूं? इसको सॉल्व करके क्या आएगा बच्चे? प्रीति, 2 की घात 12। वेरी गुड प्रीति, गुणा 2 की घात 8। अब इन्हें सॉल्व करके बताओ प्रीति क्या आएगा? मैम 2 की घात 20। वेरी गुड प्रीति। अब कोई डाउट है प्रीति इन चारों में से आपको? नो मैम। वेरी गुड। योगिता, अब आप अपना माइक ऑन करिए। यस मैम। चलो योगिता, आपको चारों अच्छे से समझ में आ गए? यस मैम। योगिता, आप मुझे बताओ, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, क्या आंसर आएगा बच्चे? मैम हम्म, वो मैम मैम हाँ कोई बात नहीं बेटा, गलत भी होगा, बोलो आराम से। मैम 5 की घात 6। बच्चे ये देखो फोर्थ वाला ना, अगर आपके घात अलग, घात एक सी है, आधार आपस में, क्या आपने क्या करना? 5। नहीं बेटा, ये एक ही बार लिखना है, 6 की घात 3। समझे योगिता? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछती हूँ। 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, क्या आएगा बच्चे? आधार, आधार अलग है, घात एक सी है। आधारों को आपस में गुणा कर दो, बस इतना सा काम करना है। हाँ, 3 की गुणा 5 से, मैम 15 घात 2। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं करूं इसको उल्टा, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, अब बताओ योगिता कितना आएगा? मैम 2 की घात 15। बच्चे यहाँ देखो, सब कुछ लिखा हुआ है ना, गुणा है तो क्या होंगी घातें आपस में? मैम जुड़ जाएगी। हाँ, तो कितना आना चाहिए? मैम 8। 8 आना चाहिए। अगर 2 की घात 5 बटा 2 की घात 3 है, फिर क्या होगा? मैम मैम 2 की घात 2। वेरी गुड। ये चारों नोट करे हैं योगिता की नहीं किए हैं बेटा? किए। किए है ना, इनको अच्छे से करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? आप भूलोगे तो नहीं? मैम ठीक है, चलो अब शिवानी, आप माइक ऑन करो। शिवानी, आपको समझ में आए सारे? हाँ मैम आ गया मैम, आपने हमसे पूछ लिया। अच्छा, शिवानी से पूछ लिया है मैंने। अब बताओ, सभी बच्चों के मैम, एकदम आ डाउट्स गया। क्लियर? सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर है एकदम? किसी को कोई भी यस डाउट है तो मैम। बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन दूंगी, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया।
अब ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। पहले सारे बच्चे इसे समझ लो, क्वेश्चन को क्या लिखा है कि निम्नलिखित कथन जो है वो सत्य है या असत्य है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आपने और ध्यान से मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करना है आपको वो कर लिया, और उसके बाद आप बताओ ए है आंसर की बी है, सत्य है कि असत्य है। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ अगर किसी को स्क्रीन पे छोटा नजर आ रहा है। 11 की घात 11 उसकी गुणा आपने 10 की घात 11 से करनी है, और ये किसके बराबर आ गया, 11 100 की घात 11। बच्चों सोच समझ के करो। वेरी गुड, याद करो, हाँ शाबाश, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। पांच बच्चों ने आंसर कर दिया जिसमें से 4 का बिल्कुल ठीक है। छह बच्चों ने आंसर कर दिया है। किस किस ने आंसर किया, हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, वंदना, यस मैम। करिश्मा, प्रीति, संध्या, आप लोगों ने किया। मैम कर दिया। यस मैम, कर दिया हमने भी। अब 8 बच्चों का, ठीक है। 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 एंड 1। चलो, चैट बॉक्स भी मैंने खोल दिया, और अब पोल में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। अच्छी बात ये कि सबका ठीक था। बच्चों क्या आंसर आना चाहिए इसका, मतलब सबका नहीं, 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था। असल में क्या आंसर आना चाहिए था बच्चे इसका? 110। पहली बात तो ये कि फॉल्स है। वेरी गुड, किसने बोला 110? महक ने। मैम 110 ही आएगा हाँ, सर। 110 आएगा क्योंकि मैम मैंने भी घात एसएससी भरा था। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने भी असत्य भरा था बिल्कुल ठीक था, क्योंकि यहाँ पे आधार अलग अलग है पर घात एक सी है, तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे, है ना। मैम किसी ने ए भरा था। हाँ, किसी ने, 2 बच्चों ने ए भरा था, बट कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया सबको, यस मैम। यस मैम। है ना, मैम अच्छे से। आंसर तो आ गया था, पर ये नहीं पता चला कि सत्य भरना है कि असत्य भरना है। ओ हो, ये देखो ये बराबर नहीं है ना, तो ये इसका मतलब ये असत्य है, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन मैं आपको किस तरह से दे दूं, ये क्वेश्चन मैं पूछूं, मुझे बताओ कि 10 की घात सॉरी 11 की घात 10 गुणा 11 की घात 11 किसके बराबर होगा? 11 की घात 11 की कितनी घात बच्चों? 21। 11 की घात 21, क्योंकि आधार एक से है, बीच में गुणा का निशान है, तो हमारी घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। जुड़ जाएंगी बेटा, जुड़ जाएंगी, ठीक है। आधार एक से है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी यस सबको, मैम, जुड़ जाएगी। ठीक है। चलो, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। माइक ऑफ करो बेटा तमन्ना। सभी ने सॉल्व कर लिया? फिर मैं पोल में ओपन करूंगी। किस किस को आंसर पता चल गया एक बार हैंड रेज करो, फिर मैं पोल ओपन कर दूंगी। वेरी गुड, चलो अभी पोल में आंसर कर दो। अच्छा, मैं यहाँ पे ना लिख भी देती हूँ अगर आपको छोटा छोटा नजर आ रहा हो। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर किया और उन सभी का ठीक है अभी तक। जिन 4 बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल ठीक है, शायद महक ने, ज्योति ने, वंदना ने और तमन्ना ने किया है, बिल्कुल ठीक है इन बच्चों का। हमने भी कर दिया। अच्छा, शायद मेरे पास हमने लेट कर दिया। आंसर आ रहे हैं। करिश्मा, शिवानी, योगिता, आप लोग रहते हो बेटा? हम्म, योगिता ने भी कर दिया।
करिश्मा, शिवानी और प्रीति। अच्छा, सबने कर दिया। एक बच्चा रहता है कोई, 5 सेकेंड और बच्चे। 5 4 3 2। अच्छा, सभी के आंसर आ गए, वेरी गुड। चलो, अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया। बच्चे क्या आंसर आना चाहिए था? वैसे सबने ठीक किया है, बट किन्हीं 2 बच्चों ने ना बहुत मिस्टेक कर दिया। मैम भी आना चाहिए था। 2 + 5 + 4 कितना होता है बच्चे? 11 होता है ना। 10 किसने किया? मैं 10 किसने किया? जल्दी में हो गया था। शिवानी बेटा, जल्दी जल्दी में नहीं हमारा करने सही था। आंसर। हाँ बच्चे, जल्दी जल्दी में। हमारा फोन ही हैंग हो रहा है, हमें तो पता अच्छा, है फोन। 11 आएगा। ओके ओके ओके, बट आपने सही सॉल्व किया था ना? हाँ मैम, पहले इन तीनों की गुना कर ली, फिर जोड़ लिया ऊपर वाली घातों को। बिल्कुल ठीक। चलो, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया भी है। अच्छा, पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ। 5 की घात 2 इस पूरे की घात 3 गुणा 5 की घात 4 बटा 5 की घात 7। मुश्किल नहीं है ना बच्चों ये क्वेश्चन? नो मैम। वेरी गुड, यही कॉन्फिडेंस रहना चाहिए सबका। मैम ये क्वेश्चन तो आपने मेरे से किया था। बिल्कुल, काफी सारे बच्चों से पूछ लिया मैंने क्वेश्चन। ज्योति से तो ये पूरा इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था। हमसे पूछा था। हाँ, वंदना से भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। चार बच्चों ने आंसर किया और उनका बिल्कुल ठीक निकला है। वेरी गुड, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा। हम्म, 7 बच्चों ने आंसर किया है। किस किसने आंसर किया है? शिवानी और संध्या और करिश्मा, आप लोग रहते हो बेटा, कर रहे हो भी क्वेश्चन आप? यस मैम, कर दिया। कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था? जितने बच्चों ने आंसर कर दिया वो बताओ इसमें। वेरी गुड शिवानी। हाँ, जितने बच्चों ने कर दिया वो बताओ। किसी को प्रॉब्लम आई कोई? योग्यता, No, तमन्ना? वेरी गुड। अच्छा, इसमें तीन लॉ लगे कि नहीं लगे? करिश्मा और संध्या, आप दोनों रहते हो बेटा। बच्चे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आप कर रहे हो सॉल्व तो बताओ। मैम कर रहे हैं। मैम कर रहे हैं। कर रहे कर हो? दिया। कर दिया संध्या ने, वेरी गुड। और करिश्मा, आप बेटा कर रहे हो अभी? हम कर रहे हैं। ठीक है, जब हो जाए तो बताना। इतने बाकी बच्चे बताओ। बच्चे कोई इशू तो नहीं आया? एक बार सब अपने अपने आंसर क्रॉस चेक कर लो, किसी को लगे अगर उससे गलत हो गया है। और चारों लॉज सबने नोट भी करके रखे थे ना? यस मैम। वेरी गुड। करिश्मा बेटा, कोई इशू आ रहा है तो आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हो। नहीं आ रहा आगे समझ में।
चलो कोई बात नहीं। अच्छा आपने कहाँ तक कर लिया, मुझे करिश्मा ये बताओ। कर लिया था ये दो, दो क्या, दो ये हाँ ऊपर जो घात है दो की। हाँ, ये 6 लिखा। यस मैम। वेरी गुड। सभी बच्चों ने ये 6 लिखा था। यस मैम। यस मैम। शाबाश। अब ये क्या हो जाएगा, ये अंश वाली चीज क्या हो जाएगी बच्चों? मैम जुड़ जाएगी, प्लस हो वेरी जाएगी। गुड, प्लस हो जाएगी। तो 6 4 10। अब मुझे बताओ यहाँ तक किस किस का सेम था? मैम मेरा हमारा ठीक, 4 देखो, 4 बच्चों का रॉन्ग हुआ है बेटा, 4 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। अब यहाँ तक आपका ठीक था बेटा। करिश्मा, करिश्मा यहाँ तक ठीक था। अब इसके आगे क्या होगा? बस लास्ट का बचा है बिल्कुल थोड़ा सा। मैम नहीं, हमने पहले 2 और 3 को प्लस कर दिया था। नहीं बेटा, प्लस क्यों होंगे? वो घात के ऊपर घात है ना, गुणा होनी चाहिए थी ना। यस मैम। तो बताओ, अब बताओ, ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। अब आगे का स्टेप बताइए। करिश्मा आप ही बताओगे आगे का स्टेप क्या होगा बेटा? मैम 10 में से 7 घटा देंगे। वेरी गुड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ गया? सी। सी बताओ वाला। सारे बच्चे मैम मेरा समझ में आया? ठीक है। अब जिनका यस रॉन्ग हुआ था उन्हें समझ में आया। मुझे लगता है सबने ये मिस्टेक करी है, 3 और 2 को 5 कर दिया। नो यस मैम मैम। मेरा ठीक है। हाँ हाँ मैम चलिए, हमने भी ठीक किया। वेरी गुड वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर सकते हो, मतलब 5 मिनट लगेंगे बस एक्स्ट्रा। मैम कर सकते हैं। वेरी नाइस। मैम कर लेंगे। चलो ये रहा लास्ट का क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंट है बट कोई बात नहीं, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सब मिलके। एक बार इसको बड़ा करके भी लिख देती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखना, मैं ध्यान से लिख रही हूँ। 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बटा 10 की घात 3 गुणा t की घात 4। कर पाओगे आप लोग सॉल्व? यस मैम। ठीक है, ट्राई करो सब बच्चे, ट्राई करो। मैम ऊपर वाले में तो आधार भी अलग है और घात भी अलग घात अलग भी है। अलग है तो आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आप 25 को कुछ लिख सकते हो? यस मैम। 5 की घात, 5 की घात 2 लिख सकते हो? 5 की। हाँ मैम। लिख दो। एक बार समझा दो। ओके, देखो बच्चे यहाँ पे ना अलग अलग तरह के नियम लगेंगे। आप 25 को क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हो आप ही बताओ मुझे महक। 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5। 5 की घात 2 लिख सकते हो 25 को। यस मैम। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट हिंट नहीं दूंगी, मैं आपको एक अलग हिंट देती हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ 6 की घात 3, तो क्या आप इसको 2 गुणा 3 की घात 3 लिख सकते हो बच्चों? यस मैम। और फिर उसे सॉल्व करके 2 की घात 3 3 की घात 3 लिख सकते हो। मैम लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आपने 10 को करना है। समझ ओके गए मैम। बात को? वैसे ही आपने 10 को किस में तोड़ोगे? 5 दूनी 10। 5 दूनी 10, बिल्कुल ठीक, आपको 5 मिल जाएगा। आपको 5 की जरूरत है ना, यस मैम। बस आपका काम हो जाएगा। 5 गुना में 5 करके लिखे। किसमें बेटा? मैम 10 को कैसे लिखे? देखो बेटा, 10 को आपने कैसे लिखना है? 10 को आपने लिखना है 2 गुणा 5 की घात 3। ठीक है। और फिर मैम आ आप गया आंसर। समझ में आ गया? वेरी गुड। इसको आंसर में कर दो, फिर पोल में आंसर कर दो जो भी आंसर आया आपका। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक और हिंट देती हूँ वैसे मैं इस टाइप के क्वेश्चन करने का, बट वैसे तो आपको लॉ से ही करना चाहिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 25 गुणा 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा t की घात 8 बटा 10 का मतलब क्या हुआ? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा t की घात 4। आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लॉज लगाओ, नियम लगाओ।
ओके, तमन्ना ने कर दिया है। ओके, चलो ऐसा करो, मैम नोटबुक। टी का मान समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, टी की, अच्छा इसको आप अलग से देखो बेटा। अगर टी की घात 8 है बटा में टी की घात 4 है तो बेटा सॉल्व करके क्या आएगा? प्रिया, टी की घात 4। प्रिया टी की घात 4 आएगा ना? मैम हाँ, वो सारे ऑप्शंस में सेम भी है, ठीक है। तो टी की घात तो आपके पास 4 बचेगी। देखो, जब भी या कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, अगर एक रास्ते से समझ नहीं आ रहा है, आप कोई दूसरा मेथड ट्राई करो। जो मैंने नीचे ब्लैक पेन से लिखा है उससे ट्राई करो, उससे आपको आंसर मिल पा रहा है क्या? 5 दूनी 10 काटो, 5 दूनी 10 काटो, पंजे पंजे 25। हाँ जी बोलो ज्योति। मैम वेरिएबल की घात नहीं जुड़ी जाएगी? हाँ बेटा, तो क्या कर सकते हो आप? वेरिएबल है ना टी और टी। जैसे हम एक की घात m, देखो हम रूल में भी तो यही पढ़ते हैं ना, एक की घात m को अगर हम भाग कर रहे हैं एक की घात m से तो वो एक की घात m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, t की घात 8 बटा t की घात 4। तो मैम ऊपर आधार सेम, आधार सेम है, घातें आपस में माइनस हो जाएंगी। तो मैम ऊपर ऊपर वाले में बोल रही हूँ मैं। कौन से वाले में बेटा? उसमें तो प्लस हो जाएंगी ना, किस वाले में? 5 गुना 5 गुना टी। हाँ बिल्कुल, नहीं टी अलग रखो, टी तो अलग है ना। हाँ मैम 5, मैं वही हाँ बोल रही कि 5 वेरिएबल की की घात घात करो। नहीं जुड़नी हाँ है। नहीं नहीं नहीं, 5 की घात 4 करो। समझ में आया बच्चों? मैम आप समझा दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैम मेरा आंसर आ गया। चलो चलो ठीक है, आंसर आ गया करो। अच्छा एक बार मुझे सब बच्चे एक एक करके अपनी नोटबुक दिखाओ, आपने कितना कितना ट्राई किया है? मैम ने तो कांटा लगा दिया। दिखाओ तमन्ना। कोई बात नहीं, दिखाओ, कांटा लगा दिया तो भी कोई बात नहीं। चलो एक मिनट, ज्योति ने माइक, अच्छा ठीक है। ज्योति कहाँ पे सॉल्व किया बेटा, मुझे फाइनल आंसर दिखाओ। ठीक है, मैम इसको पूरा नहीं लिखा मैंने। मुझे बाकी चीजें नहीं नजर आ रही है, कैसे आ गया मतलब मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। चलो करो, आप मैम करो आराम से, करो करो करो, सॉल्व करो। तमन्ना, और किसने किया है नोटबुक पे? मैम आपको समझ ही नहीं आएगा मेरा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को बेटा, मैं इसी मेथड से समझाती हूँ। सभी को ये समझ में आ गया कि मैंने 25 को 5 की घात 2 Yes, लिखा था, और 10 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुणा 5 की घात 3, और ये t की घात 4। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया था? यस मैम। तो मैं इसे 5 की घात 4 गुणा t की घात 4 लिख सकती हूँ। मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया। यस मैम। और नीचे वाले को 2 की घात 3 5 की घात 3 लिख सकती हूँ बच्चों। हाँ मैम। लिख सकते हैं ना अलग अलग करके, है ना बच्चों? यस मैम। है ना? हाँ अब देखो यहाँ पे, आप मुझे बताओ इसको और इसको सॉल्व करके क्या आएगा? दोनों के आधार एक से हैं, घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। घट जाएंगी 5 की बेटा। घात 5 की घात, हाँ घट बेटा भाग हो रहा है ना, हाँ। t की घात 4 बटा 8 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। ऑप्शन कौन सा? मैम A। ए मैंने यही बोला था। हाँ मैम हाँ ने हाँ भी किया था। हाँ, जिन बच्चों ने ए किया था ठीक। अच्छा अब मैं एक और मेथड समझाती हूँ। देखो कभी भी आप फंस जाओ ना बेटा क्वेश्चन में, गिव अप नहीं करना है, ठीक है?
25 गुणा 5 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5। अगर आपको ऐसे मेथड से नहीं आ रहा है, दूसरा मेथड अपनाओ, बटा 10 की घात 3 का मतलब क्या है बच्चे? 10 को 3 बार लिखना है। अब बताओ, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? तो मैम तो मैम हमेशा अपना रास्ता देखना है बेटा, गिव अप नहीं मारना। अगर आपको एक मेथड से नहीं आ रहा है, दूसरा मेथड अपनाओ। सॉरी, यहाँ पे t की घात 4 है। अब देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, 5 5 25, 5 दूनी 10। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? यस मैम। यस मैम 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? यस मैम। यस मैम 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? यस मैम। हाँ अब मेरे पास क्या बचा? 5 गुणा t की घात 8 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा t की घात 4, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 गुणा t की घात 8 माइनस 4 बड़ा 8 लिख सकती हूँ बच्चों। यस मैम। यस मैम प्रिया, संध्या, कोई डाउट? नो मैम आ गया आंसर हमारा। तो आपने क्या करना है, अगर एक मेथड से आंसर नहीं आ रहा है, दूसरा मेथड अपना लेना है। समझ में आ गई बात? यस वेरी गुड, वेरी गुड। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के,